जी, कब से ये पानी यहाँ पर जो निकल रहा है? ये 4 घंटे से पानी निकल रहा है। आप पानी का फ्लो देखो पहले, इतनी स्पीड से? आप फ्लो देखो, स्पीड उसकी देखो। आपको नहीं लगता कि 4 घंटे कुछ ज़्यादा ही होते हैं 12 फुट पानी निकालने के लिए? अंदर कोई तो समस्या होगी, कोई तो सीवेज लाइन फटी होगी। अंदर से पानी और भर रहा है, बाहर से उसको निकाला जा रहा है। एक तरफ से भर रहा है, एक तरफ से निकाला जा रहा है। क्या फ़ायदा हुआ? आप ड्रेनेज सिस्टम पे सीधा सवाल उठ रहा है कि कहाँ से फटा, क्यों फटा। आप आज तो कवर करने आए हो। यहाँ पे जब से बारिश हो रही है आपको सब बता रहे हैं कि यहाँ पानी भर जा रहा है। हमारे को ड्रेनेज सिस्टम अंदर भी कोचिंग सेंटर के अंदर भी वीक है और बाहर भी आप कह रहे वीक। कुछ ना कुछ वहाँ नीचे फटा जरूर है। प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ फटा जरूर है नीचे, क्योंकि एक तरफ से पानी निकल रहा है तभी तो एक तरफ से भर रहा है। सही बात है, बिल्कुल। इतने 4 घंटे हो गए बहुत होते हैं 4 घंटे सेम स्पीड के साथ। अरे इससे तेज स्पीड में भी निकल रहा था, फिर धीरे हो रहा है, फिर तेज हो रहा है स्पीड। लेकिन इतनी स्पीड बहुत होती है। एक छोटा सा तालाब आप यहाँ पर कोचिंग लेते हैं? हाँ जी, मैं यहीं पे इसी इंस्टीट्यूट में? नहीं, इस इंस्टीट्यूट में नहीं करता हूँ मैं। आप हादसे के समय यहाँ पर मौजूद? नहीं, मैं हादसे के समय यहाँ नहीं मौजूद था। जैसे ही हमको पता चला मैं तुरंत यहाँ पे आया हूँ और मैं जब से देख रहा हूँ ये पानी कंटिन्यू इसी स्पीड में निकला जा रहा है। और मैं एक गाँव का रहने वाला बालक हूँ, मुझे पता है कि इतनी देर में एक तालाब खाली हो जाता और 11 फीट का पानी नहीं खाली हो रहा है। कुछ ना कुछ नीचे दिक्कत है कि पानी भर रहा है नीचे, एक तरफ से भर रहा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, भर रहा है, निकल रहा है। नीचे कितने फर्नीचर्स हैं कुछ कंफर्म नहीं है। इन्फॉर्मेशन रस्सियों के अंदर तक ही रह रही है। कौन जिम्मेदार आपको लगता है? जिम्मेदार अब मैं किसको बता दूं? ये तो सीधा एक पॉलिटिक्स का सवाल हो गया जिसमें मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ फिलहाल। आप इस समय यहाँ पे खड़े हो। आपको नहीं लगता कोचिंग मैनेजमेंट भी जिम्मेदार लगता है, जो लोकल आप अथॉरिटी? बताइए, अगर मैं राव IAS की बात करूँ, उनके मैनेजमेंट को तो ये चीज़ पता थी ना कि नीचे सीवेज सिस्टम है। गवर्नमेंट को भी तो पता है ये चीज़, दोनों जिम्मेदार हुए। इस चीज़ के लिए हमें तो तैयार करना चाहिए था। हमारे भाई बहन की बॉडी निकल रही है, हमें नहीं बताया गया नहीं नीचे क्या है। यहाँ पे हज़ारों लाइब्रेरी हैं, 95% बेसमेंट में सभी में लाइब्रेरी बनी हुई है, बेसमेंट में? सब बेसमेंट में चल रही है। सालों से ऐसा है या कुछ सालों से? अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 1 साल से आया हूँ। मैं 1 साल से ये चीज़ कंटिन्यू देख रहा हूँ। आपको लगता है अथॉरिटी जिम्मेदार है जो अप्रूव कर देती है इस तरीके के? मैं डेफिनेटली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है मैम। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा है। 2 दिन पहले भी अभी बिजली से शॉक लगा और उसमें भी मैम गली गली में यहाँ राजेंद्र नगर में पूरे तार लटकते हैं, सिर तक तार आते हैं, लिटरली सिर तक आते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, सब जगह पे बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है। किसी का कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। बच के जाए कहाँ से, देखना पड़ता है मैम। ये हालात है यहाँ पे। ये आज का कंसर्न है, ये आज एक मुद्दा उठा है जो कि बहुत ही हाईलाइट हो गया इसलिए उठ रहा है। ठीक है। Otherwise आप कह रहे हैं रोजाना इस तरीके का? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट इस समय मौजूद हैं। आप कभी रैंडम आके यहाँ पे जो अलग मुद्दे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है और रेंट का मुद्दा है, पैसे। पिताजी हमारे 10,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 रुपये मुझे देते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ रह रहा है, सही खाएगा, सही पढ़ेगा। बीमारियाँ यहाँ कितनी हो रही हैं आप बताइए। हम ये सोच के आते हैं कि हम यहाँ 5,000 रुपये में कमरा ढूंढ लेंगे और 5,000 रुपये में हमारा मंथ का चल जाएगा, खाना पीना, लाइब्रेरी एंड ऑल। यहाँ पे 3200 रुपये में लाइब्रेरी है। 3200 के लाइब्रेरी आपके जस्ट सामने है। मैं के लाइब्रेरी नाम ले रहा हूँ। 3200 सारी लाइब्रेरी का अगर आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं तो आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा। आपको अगर एक छोटे से कमरे में रहना है, कमरे की बात ही छोड़ देते हैं, मेरे कुछ मित्र हैं फीमेल मेल दोनों, 25,000 रुपये बेड दे रहे हैं वो, 25,000 रुपीज़ पर बेड। 25,000 बेड दे रहे हैं। 25,000 हमें सेम प्राइस हमें सिक्योरिटी भी सबमिट करनी है और 25,000 रुपये हमें ब्रोकरेज सबमिट करनी है। गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर रखा है ब्रोकर को कि वो 100% ब्रोकरेज लेगा। ये क्वेश्चन नहीं है क्या? बहुत गंभीर। यहाँ पे फीस देने के वक्त 2 लाख फीस देता है एक बच्चा। एक इंस्टीट्यूट में मैम हजारों बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। इनका कितना रेवेन्यू जो भी है, GST के नाम पे 40-40 हज़ार देता है मैम एक एक बच्चा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की भी है और स्टेट की भी है और सबकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बनती है। और देखिए
जो एजुकेशन देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम IAS का एग्ज़ाम, और सिर्फ जाके देखिए यहाँ जब बच्चा पास करता है तो सरकार के कहीं ना कहीं उसमें जाके शामिल होता है। कई सवाल उठते हैं, बार बार ये सवाल उठते हैं कि आखिर इस तरीके का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है आज पूरी तरीके से बिजनेस मॉडल में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। जैसे इन्होंने बताया, गाँव से आते हैं, पिता महज 10,000 रुपये कमाते हैं और 20,000 रुपये मैनेज करके इनको देते हैं कि शायद किसी तरीके से बच्चा जो है मैनेज करे और मेहनत से पढ़ लिख करके आगे बढ़े। लेकिन जो आप समस्याएं बता रहे हैं वो यहाँ पर जो है आप कह रहे हैं अनेक है, सिर्फ आज यहाँ की पे एक समस्या नहीं है, यहाँ पे बहुत समस्या है। ठीक है, हम यहाँ से 400 किलोमीटर दूर हमारा घर है। ये हादसा सुनने के बाद हमारे पेरेंट्स कितने परेशान हो रहे होंगे, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं हम उसका। कॉल पे कॉल आ रही है, पापा बेटा ठीक हो? हाँ पापा ठीक हैं। बिल्कुल, आज कई परिवार जो है नींद उड़ गई। हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा गलती यही था, हम लोग पढ़ने आए हैं और कुछ नहीं। हम लोग कह रहे हैं कि हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यहाँ से 5 किलोमीटर है राष्ट्रपति भवन, आप जाइए। 5 किलोमीटर में ये हादसा हो रहा है, तो बाकी जगह पे क्या हो रहा है? पोश एरिया है, देखिए आप सोचिए, मैं बंगाल से आ रहा हूँ, मेरा घर यहाँ से 1,500-2,000 किलोमीटर दूर है। मेरे घर के लोग क्या सोच रहे हैं? वो लोग तो टीवी में मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, भाई तू ठीक तो है ना, जिंदा तो है ना? अब ये नहीं तू पढ़ाई कर रहे है क्या, अब जिंदा है, यही उन लोगों का मेन मोटिव बन गया है। मैम यहाँ पे केवल इसलिए हम लोग के साथ हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है बच्चों के साथ कोई नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के वोटर नहीं है। अभी एक स्टूडेंट एक वोटर होता ना, यहाँ का कायाकल्प हो जाता। बहुत बड़ी बात की है कि आज की जो राजनीति हो गई है वो उसी का ध्यान रखती है जो वोट करती है। यानी दिल्ली के अंदर ये छात्र तमाम हज़ारों की संख्या जो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, दिल्ली की देखिए इन्हीं से जो है कहीं ना कहीं। जी, इकोनॉमी है मैम, यहाँ पे मैम फीस लेने के लिए यहाँ पे बस इनको चाहिए फीस और कोई व्यवस्था कुछ भी। पता है एक इंस्टीट्यूशन का फीस 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक एक फीस है। जीएसटी भरते हैं हम उसके बाद, और उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन में आप जाइए, हजारों से ज्यादा स्टूडेंट्स है, 10,000 15,000 स्टूडेंट, तो आप हिसाब लगा लीजिए कितना। यहाँ पे 6 महीने पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि फायर नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए, 7 फीट्स की मतलब ब्रॉड स्टेयर्स होनी चाहिए। वो सब नॉर्म्स के बाद इनको परमिशन दोबारा कैसे मिल गई ये हादसा होने के लिए? लगा सकते हैं ये 2 स्टेयर्स, अगर एक लाइब्रेरी में 2 स्टेयर्स लगाएंगे उनका हजारों का नुकसान हो रहा है। जितने में वो एक्स्ट्रा स्टेयर्स लगाएंगे उतने में 10 स्टूडेंट्स को बैठा देंगे, उनका हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। और पहली एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ के ओनर इतने होशियार हैं कि ये सारा ट्रांजैक्शन जो हम लोग से होता है केवल कैश में होता है। ऑनलाइन एक भी चीज़ गलती से भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको फंसने का चांसेस है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट टैक्स है कौन ले रहा है, आप एक दिन सर्वे कीजिए, आपको पता लगेगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप ये पूषा रोड जो मेन रोड है, ठीक है, झंडे वाला से जो आती है, यहाँ से आप कितने दूरी पे हैं? 200 मीटर की बहुत ज़्यादा दूरी पे, 100 मीटर है होंगी, ठीक है। आप यहाँ पे मेन रोड पे खड़े होकर तब 4 बच्चे मर गए। परसों पटेल नगर में मरा एक, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तब आप सभी यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और मैंने खुद देखा है यहाँ पे 1-2 बड़े न्यूज़ चैनल वालों से, मैम आप अपना नंबर दे दीजिए, आपसे बात करते हैं, ठीक है। क्या बात होगी? कल सुबह की न्यूज़ में कहीं कुछ नहीं दिखने वाला है, हम लोग को भी पता है, आपको भी पता है। और यहाँ आपको नहीं लगता, आप लोग जब यहाँ पे पढ़ने आते हैं, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है, आप एक पढ़े लिखे छात्र, जैसे आपने कई बात बताई कि कैश में लिया जाता है, आप लोग कभी ये सवाल नहीं उठाते कि कैश में क्यों? या RTI यहाँ पे RTI फाइल किया है, हम लोगों के कई दोस्तों ने RTI फाइल हुआ है, ठीक है, पर वहाँ पर कुछ जो है गतिविधि हुई है, शायद गाड़ी आ रही है पुलिस की, हो सकता है कि कुछ जो है हम कोशिश करेंगे दिखाने की कि क्या अंदर से कुछ इस तरीके का हो सकता है कि कोई डेड बॉडी इसके अंदर हो। कोशिश मैं करूँगी दिखाने की आपको। देखिए गाड़ी है, गाड़ी में देखिए ब्लैक शेड्स लगाए गए हैं और बताया नहीं गया। सर बताएंगे, सर कोई जानकारी देंगे अंदर क्या किसको? ठीक है, देखिए हम कोशिश करेंगे कि अंदर से जानकारी, लेकिन शेड्स लगाए गए थे, यानी कि पूरी तरीके से। क्या लगता है आपको, डेड बॉडी लग सकती है? मिडल वाली सीट पे लग रहा था कि डेड बॉडी हो सकती है और ऊपर से कुछ ना कुछ ढक दिया गया। व्हाइट कलर का, जी मैंने देखा। आपको बॉडी नहीं दिखी व्हाइट कलर का? तो उसको कफन बोलते हैं। इस तरीके से देखिए दिल्ली पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया, मुद्दे को दबा। नमस्कार, मन संदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हूं, जो कि IAS कोचिंग का हब माना जाता है। लेकिन फ़िलहाल ये राजेंद्र नगर कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनकी मौत का आप कह सकते हैं कि सेंटर बन चुका है, क्योंकि IAS की एक कोचिंग सेंटर है, राव सेंटर, जहाँ पर आज पानी भरने से कई छात्रों की मौत हो गई। अब इसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े हादसे के लिए
कौन जिम्मेदार है, किसके ऊपर ये आज की हादसे की जिम्मेदारी देनी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, कई घंटों से पानी निकाला जा रहा है लेकिन अभी तक पानी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और लगभग हर कुछ मिनट की देरी पे जो है एक ना एक यहाँ पर शव बाहर लाया जा रहा है। मैम हो गया डन। पूरी तरीके से स्पीड देख सकते हैं, रफ्तार देख सकते हैं कि वो लगभग इतनी स्पीड से उस तरफ में जा रहा है और अभी भी पानी इतनी तेज़ी से, देखिए यहाँ बिजली के तार भी हैं और भी घटना होने का जो पूरी तरीके से जो है आप कह सकते हैं और लोगों का गुस्सा भी इस पूरे, देखिए आपको पूरी तरीके से वहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें भी हटने के लिए बोल रहा है, काफ़ी लोग वहाँ पर घुस सकते हैं और इस पानी की रफ्तार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा।